गांधी जयंती पर गोनेर रोड पर शांतिपूर्ण विरोध। पूर्वी जयपुर में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी। राजधानी जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी को लेकर गोनेर रोड पर गांधी जयंती के मौके पर एक शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त विरोध देखने को मिला। बस्ती क्षेत्र के निवासी अशोक जांगिड़ सीवरेज व्यवस्था की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सुबह 9 बजे गांधी स्कूल के सामने शुरू हुए इस धरने में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी वर्गों के लोग मौजूद हैं। हमसे ही भेदभाव क्यों? पास के इंदिरा गांधी नगर और आदर्श नगर में सीवरेज की सुविधा है, तो फिर हमारे क्षेत्र को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या हम नागरिक नहीं हैं? प्रदर्शनकारियों ने ये सवाल उठाया। गौरतलब है कि अशोक जांगिड़ मई 2025 से इस मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अब तक वे 5000 से अधिक पत्र बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा, सांसद मंजू शर्मा, सीएमओ और पीएमओ तक भेज चुके हैं। हालांकि पीएमओ के माध्यम से कुछ विभागों से प्रतिक्रिया मांगी गई है, लेकिन सीवरेज पर कोई ठोस जवाब नहीं आया। गंदगी, मच्छर, बीमारियां, हमें अब ये सब नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर है। सरकार को सुनना होगा। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जरूर है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अशोक का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों न हो। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन कब तक चुप रहते हैं और क्या ये आवाज आने वाले दिनों में कोई बड़ा आंदोलन बनती है। सीवरेज की डिमांड मैं कहूँ कि आज की डेट के अंदर प्रधानमंत्री तक पहुँच चुकी है। फिर भी हमें लगा कि नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि और पहुँचानी चाहिए। बार बार हमने पीएमओ को लेटर भेजे, सीएमओ को भेजे, विधायक महोदया को भेजे। मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे कैलाश वर्मा जी की, उन्होंने हमारी आवाज़, इस क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा में रखी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मनसा पे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि उन्होंने एक मुश्त योजना में 50 करोड़ रुपए मांगे, जो रिकॉर्ड में है आज भी। लेकिन 50 करोड़ का ये बजट नहीं है, क्योंकि उनका वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया हुआ वो रिकॉर्ड है, हर न्यूज़ चैनल पे है, उनके सोशल मीडिया पेज पे भी है। उन्होंने ये बोला है वार्ड नंबर 104 से लेके 124 तक सीवरेज लाइन की मांग को हम रखते हैं, इसको पूरी की जाए और 50 करोड़ रुपए एक मुश्त दिए जाए। अनशन की बात कहाँ तक जाएगी? अनशन की बात मेरा जो है, अभी काफ़ी लोग अनशन पे हैं यहाँ पे। मैं अनिश्चित काल के लिए हूँ। नो वोटर नो फूड है, ये कन्फर्म है। ये इसको आप कितना भी इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करें, जैसे कल से चल रहा है, लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर एक मैसेज दिया गया है कि वहाँ पे प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए लोगों के अंदर डर है। और अगर इस चीज़ से भी अगर पब्लिक डर गई तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरी जो अंतिम शव यात्रा निकलेगी उसमें आप सब लोग इकट्ठे होंगे। ये मेरी चेतावनी है, या आप इसको मेरा कुछ भी मानिए। ये आंदोलन नहीं रुकने वाला, चाहे मैं अकेला बैठूं, चाहे ये 100 जने मेरे साथ है, चाहे पूरा क्षेत्र खड़ा हो जाए, यह आंदोलन नहीं रुकने वाला जब तक पूर्ण रूप से आश्वासन और पूर्ण रूप से लिखित तौर पे ये नहीं कहा जाए कि हम ये काम इसके लिए कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। हमारी मांग इतनी से शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन है। मुझे अगर यहाँ से थाने में बंद भी कर दिया जाता है, मुझे किसी तरीके से यहाँ रोका भी जाता है, लेकिन पब्लिक को आप रोक सकते हैं, मेरे दृढ़ संकल्प को नहीं रोक सकते। मेरी भूख हड़ताल आप नहीं तुड़ा सकते। मेरी पानी नहीं पीने का जो संकल्प है वो आप नहीं तुड़ा सकते, वो चाहे मैं हॉस्पिटल में रहूं। एक लाइन में मांग बताइए, आपकी मांग क्या है? मांग सिर्फ इतनी सी है, इस क्षेत्र के अंदर जो 5 वार्डों की मांग है उसके अंदर सीवरेज लाइन का कार्य कराया जाए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा, आपकी समस्या क्या आ रही है सरकार के सामने, वो हमें बताएं। हम पूरी पब्लिक आपके साथ देंगे और उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन सीवरेज लाइन हमारी मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं। सोचा कि बच्चों को भी निःशुल्क लाइब्रेरी की जरूरत हो सकती है, कुछ बच्चों को पढ़ने की जरूरत हो सकती है, लेकिन आज तक किसी ने हमारे बारे में इतना नहीं सोचा जितना हमारे सर ने, अशोक सर ने हमारे लिए इतना सोचा। तो हम भी आज उनका साथ देंगे। आज हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहीं बैठ के पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारे पूरी लाइब्रेरी की छात्राएँ आए हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए। और जो उनकी मांग है वो एक तरह से वाजिब मांग है। मैं कहना चाहूँगी कि उनमें उनका कोई एक हित, स्वयं का कोई हित नहीं है, उसमें पूरी कॉलोनी का, पूरे एरिया का उन्होंने हित देखते हुए उन्होंने ये मांग उठाई है। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी इस मांग का समर्थन करती हूँ। और देखना चाहे तो आज हम यहाँ ही बैठ के पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम यहीं बैठ के पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम यहीं बैठ के पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए।